नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th के विद्यार्थियों का जो है विषय विज्ञान यानी कि साइंस का आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और जितने भी प्रश्न बताएंगे दोस्तों, आपके 9 फरवरी 2026 के साइंस के बोर्ड एग्जाम के दिन देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर न्यू होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों का लिंक मिलेगा, वहाँ विजिट हो जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विद्युत सेल का प्रतीक है। तो विद्युत सेल का जो प्रतीक है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है विद्युत सेल का प्रतीक होता है। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला जो साइन है आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस। अगला कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है तो एम्पियर, ओम, वोल्टमीटर, कूलोम। तो ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ विद्युत परिपथ है। यानी कि पूछ देगा आपको सब्जेक्टिव में कि विद्युत परिपथ क्या है, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा कि विद्युत परिपथ वह है जिसमें विद्युत धारा का सतत व बंद पथ होता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, देखिए अगला कि किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो सेल यानी बैटरी को विभवांतर यानी कि उसमें करंट पैदा रखने के लिए उसमें सेल का यानी कि बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है कि यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। तो अगर प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, यानी कि ये प्रतिरोध हो गया आपका, ये दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधे आधे भाग में बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आधी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। आगे है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है। तो विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो एकदम सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जो है इथाइलिन इथाइलिन जो है उसके द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आजकल कार्बोइल पाउडर नाम का कोई पाउडर होता है गाइस, उसका भी उपयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनंत स्रावी व बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। तो अग्नाशय जो है दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, चलिए अगला कि वृद्धि हार्मोन स्रावित किस ग्रंथि से होता है। तो पीयूष ग्रंथि से विद्युत हार्मोन स्राव होता है। ठीक है, अगला है, अब जो है सब्जेक्टिव आ चुका है, आप लोग सब्जेक्टिव को देख लीजिए। इतना देर हमने 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखा, अब हम लोग सब्जेक्टिव का देखेंगे टोटल 6 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 30 हो गए लेकिन सब्जेक्टिव के 50 प्रश्न बनने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किससे कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अथवा आप लिख सकते हैं कि किसी एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। ये आपका वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है या तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि विद्युत धारा किससे कहते हैं। आप लोग इसको टिक कर लीजिए 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है ये। ठीक है, अगला है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप जो है मेरुरज्जु में बनते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगला है कि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को मुख्य रूप से कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों को 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। ठीक है, यानी कि श्रेणी संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक साथ, ठीक है, एक के बाद एक जोड़कर जो तैयार होता है उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। और दूसरा यानी कि समांतर क्रम, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को उन्हीं दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, उसे जो है समांतर क्रम कहते हैं। यानी कि एक के बाद एक जिसे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। और दो के बाद जो दो हम लोग जोड़ते हैं किन्हीं दो बिंदुओं को, तो उन्हें कहते हैं समांतर संयोजन क्रम। ठीक है, अगला है कि छुई मुई, ठीक है, पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीकों में क्या अंतर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, आप लोग इसको टिक मार लीजिए। ठीक है, देखिए अगला कि बोला जा रहा है कि छुई में पादप स्पर्श करते ही पत्तियों को झुकाकर या बंद के कारण गति होती है। यानी कि छुई मुई को हम लोग छूते हैं तो वो अपने आप को सिकोड़ लेती है, बंद कर लेती है, जो कि एक संवेदनशील है। और यह परिवर्तन पादप हार्मोन के प्रभाव से होती है, जबकि हमारे टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रियाएं का परिणाम है जो अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। और यह एक तंत्रिका नियंत्रण द्वारा होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो है
माइंड माइंड का काम चलता है। यानी कि अगर आपको जैसे कि आपको ठंडा लग रहा है तो ठंड आपको आपका जो है माइंड आपको बता रहा है कि आपको ठंडा लग रहा है, तो आप ठंड के बचने के लिए स्वेटर पहनते हो। इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा है कि एक घर में 400 वाट का रेफ्रिजरेटर, 200 वाट की टीवी, 150 वाट का पंखा और 50 वाट का बल्ब लगा है। यदि सभी उपकरण प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं तो 3 रुपये प्रति किलोवाट यूनिट की दर से 30 दिन तक चलने के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या है? यानी कि यहाँ पर बिजली बिल निकालने बोल दिया है। तो यानी शक्ति, विद्युत शक्ति, यानी कि पी हमारा दिया 400, तो 400 हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का 200। जितना हमारे यहाँ पर वाट में दिया गया सभी को यहाँ से एक लिख कर जोड़ देंगे। यानी कि सभी को जब जोड़ें, यानी कि 400 को, 200 को, 150 और 50 वाट को जोड़ दिए तो हमारा आ गया 800 वाट। ठीक है। उसके बाद पी बराबर हमारा देख सकते हो कितना दिया है, तो पी बराबर हमारा 8 यहाँ पर बोला जा रहा है कि पावर, यहाँ देख सकते हो 8, यानी कि विद्युत शक्ति यानी पावर जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 800 वाट हो जाएगा। ठीक है, 800 वाट हो जाएगा। तो ये किलो वाट में, ये वाट में है तो इसे किलो वाट में बदलना पड़ेगा। किलो वाट में बदलने के लिए इसको 800 को जो है 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1000 से भाग देने के बाद ये आ जाएगा 0.8 किलो वाट, 0.1 किलो वाट आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो देखिए हमें यहाँ पे समय बोला है, 30 दिन का बोला है, तो 30 दिन का निकालने के लिए पहले हमें 1 घंटे का निकालना पड़ेगा। यानी कि टी बराबर यहाँ पर 8 गुने 30। ठीक है, सीधे 8 गुने 30 कर दिया, यानी कि 8 घंटे चलता है। और कितने दिन, 30 दिन, तो ये आ गया आपका 240 घंटे। तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति गुने समय, तो यानी कि विद्युत ऊर्जा हमारा कितना था, कितना दिया था, 0.8 निकाले थे। और इंटू टाइम हमारा 240 घंटे, तो 240 लिख देंगे और इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 192। ठीक है, 192 नहीं आएगा, इतना आएगा 192.0। तो जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, तो 192 आ जाएगा यहाँ पर, 192 किलो वाट। तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य यानी कि दर 3 रुपये प्रति यूनिट से बोला है, तो 192 गुणे 3, यानी इधर 192 यूनिट लिखेंगे, इधर 192 गुणे 3, यानी 3 रुपये बोला ना, तो 3 गुणे 192। तो ये 92 को उधर ले आएंगे। ठीक है, ये 92 तो इधर रहेगा। देखिए ये वाला जो 92 है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 192, और ये वाला है सो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 500 जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 576। यानी कि अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, इसको गुना करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हो 576। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।